हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको प्रो राटा अलॉटमेंट भी कहते हैं। ये शेयर्स का पार्ट 4 है। बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत होती है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि भाई मैंने अपने ऐप पर नवंबर 1 से क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस होंगी। इस लाइव क्लासेस में आपके पास ऑप्शन है सब्जेक्ट चूज करने का। आप मैथ्स की क्लास चूज कर सकते हो, अकाउंट्स की चूज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स की चूज कर सकते हो और कॉमर्स की चूज कर सकते हो। ये क्लासेस पेड हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है इसका। तो आप इसकी सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इन केस अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप जाके डाउनलोड कर लो एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्रो राटा पढ़ाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल चूज कर रहा हूं। अभी बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल बता रहे हैं कि प्रो राटा होता क्या है। चलो भाई, एक कंपनी है, मान लेते हैं OBZ लिमिटेड कंपनी। ऑलराइट, एक कंपनी है OBZ लिमिटेड कंपनी wants to issue 1 लाख शेयर्स। एक कंपनी है OBZ लिमिटेड कंपनी, वो कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है एट द रेट 10 ईच। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 3,3,2,2। तो आई होप आप मेरे स्टूडेंट अब पढ़ चुके हो। अगर आप 1 2 3 4 अपने पार्ट्स देख रखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3,3,2,2 क्या है। 3 एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है, 2 फर्स्ट कॉल है और 2 सेकंड कॉल है। अब देखो यहां लिखा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स which are issued as follows। भाई समझते हैं, कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के लिए कितने हैं? 1 लाख। वो 1 ही लाख शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक ने उसको ओवर सब्सक्राइब कर दिया। मतलब पब्लिक ने एप्लीकेशन भेज दिया, पब्लिक ने बुकिंग भेज दिया 1.5 लाख शेयर्स का। अब कंपनी करे क्या इस केस में? कंपनी के पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है, जितना भी एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा है, उसे रिफंड कर दे। यहां पर कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा होगा? 50,000 का। ये पूरा उठा के पैसा वापस कर दे। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है बेटा कि कुछ पैसा वापस कर दे और कुछ पैसा एडजस्ट कर दे। ये एडजस्टमेंट को ही प्रो राटा बोलते हैं। कैसे एडजस्टमेंट होगा आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये 3 पेन इशू करने के लिए हैं। 3 पेन है मेरे पास, 3 पेन मैं बेचना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास 5 पेन का बुकिंग आ गया है। ये मान लेते हैं 10 रुपए का पेन है, बुकिंग इसकी 2 रुपए के हिसाब से थी, तो मेरे पास 5 पेन का पैसा आ गया है बुकिंग का। अब मैंने क्या किया, 1 पेन का तो पैसा वापस कर दिया, तो कितने की बुकिंग मेरे पास अभी भी पड़ी है? 4 पेन की। तो इस 4 पेन को 3 पेन देकर मैंने सुलटा दिया मामला। इस 4 को 3 देने को प्रो राटा कहते हैं। 4 पेन जिसने मांगे उसको 3 दे दी। अब उसके 1 पेन का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, इस एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग आगे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्ट कैसे करेंगे इसी पर एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, चलो भाई यहां पर क्वेश्चन बना रहा हूं। अब पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स विच आर इशूड एज फॉलोज। एक कैटेगरी बना रहा हूं, 50,000 को दिया है फुल। 50,000 को दिया है फुल, मतलब जिन्होंने 50,000 मांगे उनको पूरे 50,000 दे दिए, इसमें कोई प्रो राटा नहीं हुआ। कैटेगरी बी, जिन्होंने 80,000 मांगे उनको 50,000 दे दिए। ओके, मतलब कैटेगरी बी जिन्होंने ज्यादा मांगे थे, 80,000 मांगे थे, उनको कितना दे दिया? केवल 50,000। और कैटेगरी सी क्या बनाई मैंने? रेस्ट को दिया है नील। तो रेस्ट हुए कितना? मेरे पास 1,50,000 शेयर्स का पैसा आया था, तो कितने का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया? इस 50,000 का, इस 80,000 का, मतलब 1,30,000 का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। कितने शेयर्स का पैसा मैं वापस करूंगा? 20,000 शेयर्स का पैसा मैं वापस कर दूंगा। पहले अभी इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, केवल इतना ही पोर्शन सॉल्व करते हैं, इसको भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। आइए देखिए एंट्री मेरे साथ कि पहली एंट्री क्या पास करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग भाई। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है? मैंने याद करो पहले ही सिखाया था कि भाई हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखना। 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 3 रुपए के हिसाब से 4,50,000। ठीक है, ये एप्लीकेशन मेरे पास आई। अगली एंट्री देखो,
ये वाली एंट्री मैक्सिमम बच्चा गलत करेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बहुत ध्यान से देखेंगे, टू बैंक, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पर, तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्यों लिखा है ये भी मैं आपको अभी सिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखो बेटा। कितने की एप्लीकेशन आई थी मेरे पास? 4,50,000 रुपीज, 1,50,000 की एप्लीकेशन आई थी। लेकिन मैं कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं? जितने इशू कर सकता हूं उसी का पैसा कैपिटल में जाएगा। मैं इशू कर सकता हूं 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इंटू 3 लाख। कितने शेयर्स का पैसा वापस कर दिया? 20,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिया। 20,000 इंटू 3 60,000 वापस कर दिया। ये कहां से निकालेंगे? ये निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। इसको आप कंसेप्चुअली भी निकाल सकते हो, लेकिन आप पेपर में किससे निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर से, बिकॉज वहां पर मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 360 माइनस 450 90,000। और कंसेप्चुअली कैसे निकाला है यहां से देख लो। 80 को दिए थे 50, 80,000 शेयर्स इसने मांगे थे, उसको शेयर्स कितने दिए थे हम लोगों ने? 50। कितने एक्स्ट्रा हुए? 30 इंटू 3 90,000। वैसे कॉन्सेप्ट वाइज निकाला, लेकिन आप लोग बैलेंसिंग फिगर से ही निकाला बेटा, गलती मत करना ये। अब आते हैं अलॉटमेंट मांगने की एंट्री पर। इधर करते हैं, थोड़ा सा छोटा लिख देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मांगते हैं। कितने शेयर से अलॉटमेंट मांगेंगे? बहुत बच्चा यहां ब्लंडर करेगा, मैं बता रहा हूं। 1 लाख शेयर से ही तो आप अलॉटमेंट मांगोगे, बिकॉज 1 लाख शेयर ही तो आपने इशू किए हैं, उससे ज्यादा तो इशू कर ही सकते। ठीक है ना भाई? आपके शोरूम में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, तो क्या आप 5 गाड़ी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना, 4 ही गाड़ी बेचोगे तो 4 ही गाड़ी का पैसा मांगोगे। यहां पर 1 ही लाख शेयर इशू कर सकते हैं, तो 1 ही लाख शेयर से हम अलॉटमेंट मांगेंगे। ठीक है ना? तो 1 लाख इंटू 3 कितना आएगा? 3 लाख। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब रिसीव किया जाए। 4th एंट्री देखो, रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 तरह से इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, बुक्स में अलग अलग की हुई है, मैं 2 तरीके से आपको बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। ओहो सर, ये कहां, यहां तो कॉम्प्लेक्स होने लगा। टू शेयर अलॉटमेंट। समझना मेरे भाई, 3 लाख रुपए मिलने थे आपको अलॉटमेंट पर। पहले कितने मिल चुके हैं? सॉरी, पहले कितने मिल चुके हैं? 90,000 पहले ही मिल चुके हैं। क्या दोबारा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे दोबारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? 90,000। तो अभी कितना रिसीव होगा? 2,10,000। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आई होप आपको दिख जाएगा, बोल भी रहा हूं। क्लियर है? या तो आप ये एंट्री ऐसे करो, या तो इसकी दूसरी एंट्री भी कर सकते हो, वो डायरेक्ट है, आपकी बुक में वैसी ही की गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सीधा ये एंट्री पास कर देंगे। और भाई देखो, 3 लाख मिलने थे, 90,000 पहले ही मिल चुके, 90,000 पहले ही मिल चुके, तो अब कितना मिलेंगे? 2,10,000। आप चाहो तो कोई भी एंट्री पास कर सकते हो। कंसेप्चुअली ज्यादा करेक्ट ये है, बिकॉज ऑफ कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक एंट्री। बढ़ जाए आगे, फर्स्ट कॉल मांग दें। अब फर्स्ट कॉल मांग दें एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री देखते हैं। कहां करूं फर्स्ट कॉल की एंट्री, जहां बच्चे लोगों को दिख जाए। ओके, यही कर देता हूं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो या तो ये एंट्री पास करेंगे या ये पास करेंगे, दोनों मत पास कर देना भाई। ठीक, 5th एंट्री पास कर रहा हूं फर्स्ट कॉल मांगने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, 1 लाख इंटू 2 लाख, 2 लाख। और रिसीव कितनी करोगे? रिसीव कितना अमाउंट करोगे? कोई कॉल सीनरियर है? नहीं। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। तो पूरा रिसीव कर लेंगे। 6th एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 लाख रिसीव कर लेंगे। यहां जगह नहीं थी मैंने, इसलिए ऐसा लिखा है। लाइकवाइज आप सेकंड कॉल भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एकदम सिंपल है समझाने, आपको समझ में आया? ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ क्या ये? ठीक है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या था ये समझ में आया? ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जब ज्यादा शेयर्स मांगे उनको कम देकर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है भाई, अब इस प्रोराटा में डिफिकल्टी कहां आती है? इस प्रोराटा में डिफिकल्टी आती है
अगले जब कॉल्स इन अर्लियर निकालते हैं हम लोग अप्लाइड और अलॉटेड वाले केस में, वो भी सिखाने वाला हूं आज के वीडियो में। और डिफिकल्टी आती है जब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एडजस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन के अगर 3 अच्छे क्वेश्चन कर लिए जाएं तो पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हम बेटा इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कॉल्स इन अर्लियर पढ़ना है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ही कंटिन्यू कर रहा हूं, भले ही मैंने रब कर दिया, आपके पास वो क्वेश्चन है। तो भाई कैसे कैसे करने वाले हैं देखिए। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन में आपको कैटेगरी क्या बनाई थी, बस मैं कैटेगरी दिखा दे रहा हूं फिर से। कैटेगरी क्या बनाई थी मैंने, देखिए कैटेगरी ए क्या थी, 50,000 को दिया था हम लोगों ने फुल, ठीक है ना। कैटेगरी बी क्या बनाई थी, 80,000 को दिया था हमने 50,000। और कैटेगरी सी क्या थी बेटा, 20,000 को था नील, या रेस्ट को हमने नील बनाया था, वो यही केस था। तो प्रोराटा में कौन सी एंट्री होती है, प्रोराटा क्या होता है, जिसमें ज्यादा मांगने पर कम दिया होता है। ये प्रोराटा नहीं है, ये प्रोराटा नहीं, प्रोराटा क्या है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आइए समझते हैं। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए, ठीक है। और वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, हु बिलोंग टू कैटेगरी बी, इस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये ए, ठीक है ना भाई। एंड हु हैड अप्लाइड फॉर for 16,000 shares, failed to pay allotment and calls। समझते, अगर ये क्वेश्चन में अगला पोर्शन ऐड कर दिया होता मैंने, तो कैसे करेंगे समझते हैं। मैंने क्या बताया कि एक शेयर होल्डर ए है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो कैटेगरी बी को बिलोंग करता है। और उसने मांगे थे, अप्लाइड फॉर, उसने मांगे थे 16,000 शेयर्स। समझने वाली बात ये क्या है कि कैटेगरी देखते ही आपको समझ में क्या आता है कि अगर 80,000 मांगे थे तो 50,000 मिले, 80,000 अप्लाई किए थे तो 50,000 मिले। इसका मतलब क्या है, ज्यादा मांगे थे तो कम मिले, ठीक है ना। तो इसने मांगे हैं 16,000, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस क्या कह रहा है हमारा कि इसको मिलेंगे इससे कम ही, ठीक है ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको रटने की विद्या से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फॉर्मुला सिखा दूं वैसे कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिक से चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इससे 16,000 मांगे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, सो कम मिले होंगे। तो निकालते हैं हम लोग कितने मिलेंगे इसको शेयर्स। 16,000 इंटू, इसी कैटेगरी को सॉल्व करेंगे, इंटू अलॉटेड अपॉन अप्लाइड, ये फॉर्मूला हो गया, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। लेकिन वैसे हम समझने की बात क्या है भाई, अगर मान लो मैंने 50,000 नीचे लिखा होता और 80,000 ऊपर लिखा होता तो आंसर 16,000 से ज्यादा आता, और 60,000 से ज्यादा आता तो हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता। क्योंकि हमें एक क्या समझ में आ रहा है, इस कैटेगरी को देखकर 80,000 को मिले 50,000, मतलब 16,000 इसने मांगे हैं तो उसको कम ही मिले होंगे। तो हमेशा याद रखना कि यहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा रखेंगे। और लॉजिक तो ये समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड के केस में फॉर्मूला होता है अलॉटेड बाय अप्लाइड। ऐसे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं मना करता हूं बच्चों को, मत अब इस तरह के फॉर्मूले याद मत करो। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 50,000, ये 80,000, 8 2 16, तो कितना आ गया आंसर 10,000। तो यहां से हमें ये समझ में आया बेटा कि उसने 16,000 शेयर्स मांगे हैं और उसको मिले कितने हैं 10,000 शेयर्स। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है ये समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब इसने 16,000 शेयर्स अप्लाई किए थे तो इसने एप्लीकेशन दिया था 3 रुपीज के हिसाब से, तो इसने कितने पैसे दिए होंगे 48,000। मगर इस बेचारे को शेयर्स तो मिले हैं 10,000 ही, तो इसका बनता कितना है पैसा, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए ही तो बनते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा कितना पड़ा है कंपनी के पास, इसका एक्स्ट्रा पड़ा है 18,000 रुपीज। ये 18,000 क्या हो गया, ये 18,000 हो गया है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई वो लेने आया था 16,000 शेयर्स, 16,000 की बुकिंग देके चला गया 48,000, उस बेचारे को मिले हैं 10,000 शेयर्स, 10,000 के हिसाब से बनते हैं उसके 30,000, तो मेरे पास कितने एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं 18,000 मेरे पास एक्स्ट्रा उसके पड़े हुए हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे, 16 - 10 6,000 इंटू 3, ऐसे भी निकाल सकते थे। अब भाई चेक करते हैं, इससे अलॉटमेंट मांगते हैं। मैंने कहा भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दो।
अब इस भाई साहब को मिले ही शेयर्स 10,000 हैं, तो ये अलॉटमेंट देगा कितने पर? 10,000 पर। तो कहता है लो भाई अलॉटमेंट 10,000 इंटू 3 रुपीज का अलॉटमेंट है, क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो इसको अलॉटमेंट पर देने थे 30,000 रुपीज, और इसका एक्स्ट्रा मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 18,000 एडजस्ट कर लिया। कितने पैसे इसने नहीं दिए? 12,000। तो कॉल्स इन अरियर कितने की हो गई? 12,000 रुपीज की। यही कॉल्स इन अरियर निकालना सीखना है हमें बेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये कॉल्स इन अरियर समझ में आया? अब भाई ऐसे समझते, थोड़ा सा वर्बली भी इसको देखते हैं कि भाई उसने 16,000 शेयर्स मांगे, उसको 10,000 शेयर्स दिए, तो 6,000 शेयर्स का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना उसका। तो जब वो अलॉटमेंट का जब पैसा देना होगा तो वहां पर एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही सिंपल सी बात समझिए, आपने 4 पेन के ऑर्डर दे दिए, आपको 3 ही पेन मिले, तो 1 पेन का जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो आगे के इंस्टॉलमेंट एडजस्ट कर लेंगे। तो इसने 16,000 शेयर्स के पैसे दिए, इसको 10,000 शेयर्स ही मिले, तो इसके एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं कंपनी के पास? 18,000। ये 18,000 अगली इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर लिए जाएंगे। अगली इंस्टॉलमेंट थी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 10,000 इंटू 3 30,000 मिलने चाहिए थे, 18 उसके पहले से ही पड़े हैं हमारे पास, तो उसने कितने पैसे नहीं दिए? 12,000 उसने नहीं दिए। कॉल्स इन अरियर निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब जरा फर्स्ट, ये अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर हो गया, तो फर्स्ट कॉल पर कितना होगा? ऑन फर्स्ट कॉल देख लो, उसको शेयर्स कितने मिले थे? 10,000। 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, तो 20,000 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। ठीक है ठीक है भाई। सेकंड कॉल पे कितना नहीं मिला? ऑन सेकंड कॉल भी देख लो, ये तो बहुत ही आसान है। वो भी 10,000 शेयर्स, सेकंड कॉल भी 2 रुपए की थी, तो सेकंड कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया? 20,000 शेयर्स, 20,000 रुपीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? ये हमारा केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड वाला केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, अलॉटेड वाला केस, केस नंबर 2। वो भी देख लेते हैं। अब की एक आदमी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये शेयर होल्डर बी है और इसकी भी कैटेगरी बी है, इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक। एंड टू whom 10,000 shares were allotted, failed to pay allotment and calls। क्या बोला? जो शेयर होल्डर बी है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता था? कैटेगरी बी को ही बिलोंग करता था, और उसको मिले कितने हैं? अलॉटेड हैं। उसको मिले कितने शेयर्स हैं? 10,000। अब भाई यहां से हमको कॉमन सेंस समझ में आता है कि भाई इसको मिले हैं 10,000, तो बट ऑब्वियस सी बात है, कैटेगरी को देख के लगता है कि इसने मांगे ज्यादा होंगे, तो हमको इस केस में अप्लाइड निकालना पड़ता है। अप्लाइड कैसे निकालेंगे? ये इसका फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। अगर फॉर्मूले से करोगे, लॉजिक से करोगे, तो कैसे निकालेंगे? देखो 10,000 लिखा है यहां पर, रिवर्स कर दो, मतलब डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो ये 0 कट गए, 5 2 10, कितना आ गया भाई? 8 2 16,000 शेयर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? उसने मांगे कितने थे भाई? 16,000 शेयर्स उसने मांगे थे। अब इसका भी अलॉटमेंट निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं। अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन अरियर इसका होगा, आइए निकालते हैं। जब इसने 16,000 मांगे थे तो इसने एप्लीकेशन दिया था 3 रुपए के हिसाब से 48,000। 10,000 शेयर्स ही इसको मिले हैं, तो इसका बनता कितना है? 30,000। मैंने जानबूझ के सेम एग्जांपल लिया है। 18,000 इसका हो गया एक्स्ट्रा। अलॉटमेंट मांगे, ऑन अलॉटमेंट 10,000 इंटू 3 दैट मीन्स 30,000, और इसका एक्स्ट्रा कितना पड़ा है? 18,000। कॉल्स इन अरियर कितने की हो गई? 12,000 रुपए की कॉल्स इन अरियर। ये कॉल्स इन अरियर कहां पर हुई है? ये कॉल्स इन अरियर हुई अलॉटमेंट पे। तो फर्स्ट कॉल पे कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 2 20,000, और सेकेंड कॉल पे भी कितनी हो जाएगी? 20,000। समझ में आया? अलॉटेड के केस में अप्लाइड निकालना पड़ता है, अप्लाइड के केस में अलॉटेड निकालना पड़ता है। कॉमन सेंस याद रखोगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको कॉल्स इन अरियर भी निकालना आ गया है, तो एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है? हम लोगों ने सीखा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, प्रोराटा क्या होता है, और हम लोगों ने उसके बाद ये सीखा कि बेटा अलॉटेड वाले केस पर कॉल्स इन अरियर कैसे निकालते हैं और अप्लाइड वाले केस पर कॉल्स इन अरियर कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको उसी क्वेश्चन की पूरी जर्नल एंट्री पास करके दिखा रहा हूं विद कॉल्स इन अरियर। उसके बाद सीखेंगे फोर फीचर। ठीक है ना? तो भाई पहली एंट्री क्या पास की थी हम लोगों ने? अगर आपने नोट किया है तो आप देखते चलो कॉपी में, जहां पर भी आपने नोट किया है। पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा बिकॉज जल्दी से खत्म करके अगले क्वेश्चन पर भी आना है। तो कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी? 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी इंटू 3, 4,50,000। ये हम लोगों ने किया था पहले भी एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या पास की थी? फिर से लिख रहा हूं बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ऑलराइट, तो जरा फटाफट से ये देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना था? 4,50,000 रुपीज। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1 लाख इंटू 3, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज। बैंक में कितना आया था बेटा? 20,000 इंटू 3, वापस करने में 60,000 रुपीज। और अलॉटमेंट पे आया था बैलेंसिंग फिगर 90,000। ठीक है, थर्ड एंट्री पास की थी हम लोगों ने अलॉटमेंट मांगने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा लोग, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, यहाँ अलॉटमेंट पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूरा पूरा लिख कर आइएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज शेयर के क्वेश्चन पढ़ाना यूट्यूब पर पूरे पूरे थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए हम लोग को पूरा एक बोर्ड चाहिए सॉल्व करने के लिए, फिर कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो थोड़ा इशू होता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, और वीडियो फिर 1 घंटे का बनेगा। ठीक है ना? तो अलॉटमेंट कितना होगा भाई? 1 लाख इंटू 3, 3 lakhs, 3 lakhs। ठीक है, ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री। अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री पास करते हैं। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से देखेंगे ये वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। मैं तो यही तरीका बताता हूं बच्चों को। टू शेयर अलॉटमेंट, देखना भाई, ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। अलॉटमेंट पे पैसा कितना मिलना था? 3 लाख रुपीस। कॉल्स इन एडवांस पहले कितना मिल चुका है? 90,000 रुपीस। और कॉल्स इन अरियर अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था भाई? हमने एक शेयर होल्डर ए निकाला था, ए को सॉल्व करके उसका अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर आ रहा था 12,000 रुपए का। लाइकवाइज एक शेयर होल्डर था बी, उसका भी कॉल्स इन अरियर कितना आ रहा था? 12,000 रुपए। तो टोटल कितना आया था? 24,000। ठीक है ना? तो 24,000 ये हो गया। तो बताओ भाई अब बैंक में कितना आएगा? 3 लाख में से 90 माइनस कर दिया, 2,10,000। 2,10,000 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 190, 1,86,000। ठीक है, ये भी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, वहीं पर सॉल्व कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एंट्री पर फर्स्ट कॉल मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑलराइट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल में कितना होगा? 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, सिक्स एंट्री रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे भी कॉल्स इन अरियर हुआ है, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना आएगा भाई? कॉल्स इन अरियर कितना हुआ? फर्स्ट जो ए शेयर होल्डर था उसका भी 20,000 था, और जो बी शेयर होल्डर था उसका भी 20,000 था। तो 40,000 यहां आ जाएगा। मिलना कितना था? 2 लाख। 40,000 नहीं मिला तो कितना मिलेगा? 1,60,000। और यही दोनों सेम एंट्री रिपीट हो जाएंगी सेकंड कॉल पे भी। तो वो दोनों एंट्री पास नहीं कर रहा हूं। सेकंड कॉल पे भी यही सेम एंट्री होंगी, बिकॉज सेकंड कॉल भी 2 रुपए की है। ठीक है, बराबर समझ में आया? अगर फोरफीचर नहीं है यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमको ये क्वेश्चन कंटिन्यू करना है जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फोरफीचर भी आ जाए। तो मैं यहां तक तो समझा दिया, यहां तक आपको नोट करना है। फोरफीचर एकदम अलग सा टॉपिक लेकर ओवर सब्सक्रिप्शन में समझाने जा रहा हूं। चलिए जल्दी से नोट करिए, पढ़ते हैं आगे। अगले क्लास तो अभी पढ़ते हैं कि फोरफीचर रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई आइए देखते हैं। पॉइंट लिख रहे हैं, all the shares of A and B were forfeited. All the shares of A and B were forfeited. Later,
मलते 18,000 shares were reissued at 8 per share, fully paid. At 8 per share, fully paid. It includes all of B share. ये जो लाइन लिखी है ना, यही अच्छी लाइन है इस क्वेश्चन में, और ऐसी टेढ़ी लाइन आपको पेपर में मिलेंगी. इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ बी शेयर. तो मैं आपको फोरफीचर करके दिखा रहा हूं, रीइश्यू करके दिखा रहा हूं इसी सेम क्वेश्चन में, और कैपिटल रिजर्व भी करके निकालूंगा. एक मेरी तरफ से एक सजेशन मान सकते हो भाई, कि जब कभी दो या दो से ज्यादा शेयर होल्डर्स के शेयर फोरफीट हो रहे हो, तो उनके शेयर का फोरफीचर अलग अलग करना. बुक में एक साथ किए हुई है एंट्री फोरफीचर की, आप अलग अलग करना भाई. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ने जा रहे हो. अगर ये समझ में आ गई तो ये समझ लेना भाई, फोरफीचर प्रोराटा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. यहीं पर बच्चा फंस जाएगा, मैं बता रहा हूं. बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको. तो चलिए पहले ए का फोरफीचर कर रहा हूं मैं. एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू अनपेड कॉल्स. अनपेड कॉल्स यहां पर कौन कौन सी हैं? टू शेयर अलॉटमेंट. मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं. आपकी बुक में इसको टू कॉल्स इन अरियर करके भी दिखाते हैं, तो आप वैसे भी दिखा सकते हो. मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं तो अभी कुछ गलत नहीं है. टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल. आप इस चीज को टू कॉल्स इन अरियर करके भी दिखा सकते हो, गलत नहीं है. ठीक है, बता दे रहा हूं मैं आपको ये चीज बात. चलो भाई ये करते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं फटाफट. कितने शेयर्स का फुल फीचर हो रहा है? इनके पास शेयर थे 10,000 और एक शेयर था 10 रुपए का, कॉल्ड अप पूरा था, तो यहां पर आ गया 1 लाख रुपए. ठीक है ना. अलॉटमेंट पे इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया था? 12,000 रुपीज. फर्स्ट कॉल पे इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया था? 20,000 रुपीज. सेकंड कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया था? 20,000 रुपीज. ठीक है ना. ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, आप जाके देख लेना, आपने नोट भी किया होगा. तो 1 लाख में से ये सारी चीजें माइनस कर देंगे, 52 माइनस कर देंगे, तो शेयर फोरफीचर में कितना आएगा? 48,000. मैंने जब आपको शेयर फोरफीचर पढ़ाया था सेकंड वीडियो में, तो मैंने बताया था कि हमेशा शेयर फोरफीचर में बैलेंसिंग फिगर से निकालना, लॉजिकल के पीछे मत भागना. लॉजिक वैसे बताता हूं कैसे आता है. लॉजिक में व्हाटएवर इज रिसीव्ड उसको लिखते हैं. ठीक है ना. तो यहां पर उसने अप्लाई किया था 16,000 शेयर्स, तो उस पर इसने 3 रुपए दिए थे, मतलब 48,000 आएगा वैसे. लेकिन आप प्लीज बैलेंसिंग फिगर से निकालना, बिकॉज यहां पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होना चाहिए, पेपर में गड़बड़ हो जाएगा. तो चलो ये तो हमने शेयर फोरफीचर किया है ए का. अभी बी का कर देते हैं शेयर फोरफीचर. तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर. आपको लग रहा होगा काम बढ़ रहा है, लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा ये चीज. टू शेयर अलॉटमेंट, और टू कॉल से अरियर भी करके लिख सकते हैं, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं. टू फर्स्ट कॉल, टू सेकेंड कॉल. ऑलराइट, इनका भी सेम ही है यहां पर. तो यहां पर आया 1 लाख, यहां पर आएगा 48,000, बिकॉज सेम नंबर ऑफ शेयर्स हैं. 12,000, 20,000 एंड 20,000. इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. डिफिकल्टी यहां अगली एंट्री में भी नहीं है. अगली एंट्री क्या है? रीइश्यू की एंट्री है. रीइश्यू की एंट्री करते हैं. चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, या शेयर फोरफीचर भी लिख सकते हो, टू शेयर कैपिटल. चलो भाई, कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? क्वेश्चन में पता है हम लोग को कि हम 18,000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं. कितने पे रीइश्यू कर रहे हैं? 18,000 इंटू 8. लॉस कितने का हो रहा है? 18,000 इंटू 2. और यहां कितना आएगा? 18,000 इंटू 10. तो यहां आया 1,80,000, यहां आएगा 36,000, और यहां पे कितना आएगा? 1,44,000. ठीक भाई, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं. अगली एंट्री देखो. अगली एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व निकालने की अगली एंट्री होती है. तो वो क्या होती है? फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, या शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. इसी एंट्री में सारी दिक्कतें आएंगी. यही अगर सही हुई तो आंसर ठीक, नहीं तो सब गड़बड़. ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं. समझ में आ रहा है यहां तक? चलो, अभी ये कैसे निकालते हैं?
भाई ए के शेयर्स कितने थे? 10,000। ए के कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 10,000। बी के कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 10,000। री इशू कितने कर दिए? बी के पूरे शेयर्स री इशू कर दिए आपने। अच्छा, री इशू कर कितने रहे हो आप? 18,000 शेयर्स री इशू कर रहे हो, जिसमें से पूरे 10 आपने बी के ले लिए, तो आप ए के कितने शेयर्स लोगे? आप ए के लोगे 8,000 शेयर्स। समझ आ रही ना बात? आप ए के कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, सॉरी कितने री इशू कर रहे हो? 8,000 शेयर्स। 10,000 पर शेयर फॉरफीचर कितना था? 48,000। तो इसका पूरा 48,000 ले लेंगे। इसका 10,000 फॉरफिट किया था तो अमाउंट था आपका 48,000। हमें किसका निकालना है? 8,000 का। तो कैसे निकालेंगे? 48,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 8,000। सॉल्व कर लो भाई। 3 0 3 0 1 0 1 0। ये कितना आएगा भाई? 0 0 8 8 64 कैरी ओवर 6 8 6 48 और 54। कुछ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 8,000, ये आ गया 38,400। 38,400। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई? तो टोटल शेयर फॉरफीचर कितना हुआ? 38,400 ए का, 48,000 बी का। टोटल कितना होगा? 48,000। टोटल हुआ 86,400। अब यहां पे कैसे निकालते हैं? 86,400 माइनस 36,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? कितना आंसर आएगा? 50,400। समझ में आया? कैपिटल रिजर्व में 50,400 कहां से आया? इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है। वो एक यही लाइन लिखी थी। हमने किया क्या, फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया है बेटा? हमने ए का शेयर फॉरफिट किया, यहां पर आया 48,000 12 20 20। बी का शेयर फॉरफिट किया, फिर हमने री इशू कर दिए 18,000 शेयर्स। ठीक है ना? 18,000 री इशू किए, 18,000 इंटू 8 पर री इशू किए 1,44,000। 2 रुपए का नुकसान हो गया बिकॉज शेयर 10 रुपए के थे। 18,000 इंटू 2 36,000 और 18,000 इंटू 10 1,80,000। अभी री इशू करते समय हमें यह बताया जा रहा है कि भाई 10,000 पूरे हमने बी के री इशू कर दिए हैं। 10,000 पर शेयर फॉरफीचर कितना था? 48,000। हमने ए के कितने शेयर्स फॉरफिट किए, सॉरी कितने शेयर्स री इशू किए? 8,000 री इशू किए। उसके फॉरफिट कितने किए थे? 10,000। फॉरफिट कितने किए थे? 10,000। उसमें से री इशू कितने कर रहे हैं? 8,000। तो 8,000 का आपको शेयर फॉरफीचर निकालना पड़ता है ना। तो 8,000 कितना आ गया? 38,400। कैसे निकाला? 10,000 पे था 48,000, 1 पे कितना होगा? 48,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और 8,000 पर निकालना है तो हमें इंटू 8,000 करना पड़ेगा। तो ये आ गया 38,400। 38,400 ए का शेयर फॉरफीचर आया, 48,000 बी का शेयर फॉरफीचर आया। तो टोटल कितना आ गया था? टोटल आ गया हमारा 86,400 और उसमें से हम लोग री इशू वाले अमाउंट को माइनस कर देते हैं 36,000। तो आंसर कितना आएगा? 50,400। तो यही थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है इस तरह के क्वेश्चन में। भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस करने हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं क्या? एक तो ये जो हम लोगों ने किया सिंपल, एक आपको वो प्रोराटा करना पड़ेगा जिसमें एक्स्ट्रा पैसा आ रहा होगा अलॉटमेंट के बाद कॉल्स में भी, और एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा जिसमें फॉरफीचर हो रहा होगा क्वेश्चन के बीच में। ठीक है? इसके अलावा भी एक केस और होता है जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एडजस्ट किया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके अपलोड कर दूं। और भाई मैं एक बात बताऊं, अब आप लोग बुक से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। डीके गोयल फॉलो करते हो तो डीके गोयल से करो, टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो तो टीएस ग्रेवाल से फॉलो करो। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स अब आपके हाथ में आ चुके हैं, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, मुझे पता है बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। डिफिकल्ट चैप्टर है, ट्रिकी चैप्टर है, तो यहां तो दिक्कत आएगी ही आएगी। ऑलराइट, सो दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, इंस्टाग्राम पर डीएम करो, और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए हो तो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है नवंबर 1 से। थैंक यू क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश।